हेलो एवरीवन, मैं फरहीन खान। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल K&M एजुकेटर क्लासेस। तो बच्चों, कल जो हमने बात की थी वो हमने जो चैप्टर 3 था साइंस में, फाइबर टू फैब्रिक, उस पर हमने जो है डिस्कस किया था। तो जो उसका जो सेकंड पार्ट था वो मैंने आपको बोला था कि कल जो है हम इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। तो आज जो है मैं सेकंड पार्ट लेकर आई हूँ। देखिए इसका, तो कल जो हमने बात की थी वो हमने कहाँ तक बात कर ली थी। हमने फाइबर की डेफिनेशन, हमारी जो फाइबर की डेफिनेशन थी वो हो चुकी थी, ठीक है, फाइबर। और फिर हमने टाइप्स टू फाइबर पढ़े थे। कितने थे? 2 टाइप्स थे फाइबर के। कितने टाइप थे? 2 टाइप थे। मैन मेड, यानी कि एक तो था हमारा नेचुरल फाइबर, एक तो था हमारा नेचुरल फाइबर, ठीक है, नेचुरल फाइबर जो हमें प्रकृति से मिलता है, यानी कि जो नेचुरल होता है। और दूसरा क्या था हमारा? देखिए मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। एक सबसे पहला क्या था? फाइबर, ठीक है, तंतु। फाइबर की हमने डेफिनेशन पढ़ी। उसके बाद में जब फाइबर की डेफिनेशन हो गई तो फिर ये 2 टाइप के जो थे फाइबर्स थे। 2 टाइप्स के थे। एक तो था आपका नेचुरल, एक तो था आपका नेचुरल फाइबर, और दूसरा क्या था? दूसरा जो था वो था आपका मेन मेड, ठीक है, मैन मेड जो था, जो मानव के द्वारा बनाया जाता है, मेन मेड फाइबर था। तो जो नेचुरल फाइबर था, नेचुरल फाइबर में क्या था? जो नेचुरल फाइबर था, जो नेचुरल फाइबर था, जो नेचुरल फाइबर था उसमें क्या था? नेचुरल फाइबर में क्या आ रहा था? नेचुरल फाइबर्स में जो था आपका, वो भी 2 टाइप थे। एक तो आपका था एनिमल फाइबर, यानी कि एक जो हमें जानवरों से मिल रहा था, ठीक है, एनिमल से। और दूसरा क्या था? दूसरा प्लांट फाइबर, यानी कि दूसरा जो हमें प्लांट से मिल रहा था, ठीक है। तो जो एनिमल फाइबर में एग्जाम्पल जो दिए थे मैंने, वो क्या थे जो आपने कल पढ़े थे एनिमल फाइबर के? एनिमल फाइबर में आपका सिल्क था, यानी कि जो सिल्क वॉर्म से मिल रहा था, ठीक है, वो भी एक एनिमल फाइबर में था, सिल्क वॉर्म से जो मिल रहा था सिल्क। और दूसरा क्या था? दूसरा आपका वूल था, जो आपको शीप से मिल रहा था, ठीक है, जो आपको शीप से मिल रहा था, वूल। और प्लांट फाइबर जो था, प्लांट फाइबर जो था वो क्या था? प्लांट फाइबर, तो प्लांट फाइबर जो था वो हमें किससे मिल रहा था? प्लांट किससे? एक तो था, उसका एग्जाम्पल था, एक तो कॉटन था, है ना, एक तो कॉटन था, और एक आपका जूट था, जूट, और फ्लैक्स भी था, ठीक है। यहाँ तक हमने बात की थी। और मैंने आपसे बोला था कि जो सिल्क वॉर्म का लाइफ साइकिल है वो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगी। तो देखिए सिल्क वॉर्म का लाइफ साइकिल पहले समझते हैं, सिल्क वॉर्म किस तरीके से होता है। देखिए पहले ये डायग्राम देखिए आप, इससे जो है अच्छे से समझ में आएगा सिल्क वॉर्म का। देखिए ये है आपका सिल्क वॉर्म, ठीक है, अडल्ट मॉथ है ये, है ना, इसको मॉथ बोलते हैं, ठीक है, रेशम का जो कीड़ा होता है वो। अब क्या होता है कि वो जो है फीमेल मॉथ लेज एग्स, मैनी टिनी एग्स, जो है जो मलबेरी की जो ट्री वो होती है, लीफ होती है, उस पर जो है ये मॉथ जो होता है, सिल्क मॉथ, अडल्ट मॉथ, ये एग्स को ले करता है इस पर, ठीक है, ये है यहाँ पर, ये दिख रहा है, ठीक है। अब ये क्या है? एग्स है, ये क्या है? एग्स। फिर उसके बाद में जो एग्स है उससे क्या निकलता है? कैटरपिलर्स, यानी कि इससे जो निकलता है उसको हिंदी में बोलते हैं लार्वा, ठीक है। कैटरपिलर्स फीड ऑन मलबेरी लीव्स फॉर अडल्ट 3 to 4 weeks each of them, then spines a cocoon around itself। देखिए अब इन एग्स से क्या निकला? कैटरपिलर, यानी कि लार्वा बोलते हैं इसको, ठीक है। अब ये मलबेरी की ट्रीज लीफ पर रहेगा, ठीक है, और इसी से जो है ये अपना भोजन लेगा, फीड करेगा ये इसी को, ठीक है। ईच ऑफ देम देन स्पाइंस अ कोकून अराउंड इटसेल्फ, और अपने चारों ओर जो है एक इन जो है ये अपने, एक जो है इनके स्पाइंस होते हैं, स्पाइंस होते हैं इनमें, और स्पाइंस से जो है ये क्या होता है? एक फिलामेंट जो है, एक चिपचिपा पदार्थ निकालते हैं, प्रोटीन होता है वो, ठीक है। तो जो एयर के कांटेक्ट में आकर क्या होता है? हार्ड हो जाता है। क्या होता है? एयर के कॉन्ट्रैक्ट में आने पर ये क्या हो जाता है? हार्ड हो जाता है। जब ये हार्ड हो जाता है तो इससे क्या होता है? ये अपने चारों ओर जो है एक इस तरीके से राउंड राउंड जो है ये चारों ओर अपने एक हार्ड कवच जो है वो बना लेते हैं। तो इसको ही क्या, फिर ये स्टेज आती है कोकून, ठीक है। अगली स्टेज क्या आती है? कोकून। द कैटरपिलर चेंज इनटू अ प्यूपा इनसाइड द कोकून। अब जो कोकून होता है उसके जो है चारों ओर जो है, जो कैटरपिलर जो होता है
वो प्यूपा जो है वो अगली स्टेज है इसकी, ठीक है। चेंज इनटू अ प्यूपा बदल जाता है और इनसाइड द कोकून अपने चारों ओर जो है वो एक कोकून बना लेता है, इसका घेरा बना लेता है, ठीक है। और उसके अंदर ये जो प्यूपा होता है ये इसकी जो है लास्ट जो है स्टेज होती है। अब देखिए यहाँ पर चलते हैं, इसको पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। द फीमेल सिल्क मॉथ जो होता है लेज अबाउट 300 to 400 एग्स एट टाइम। एक टाइम में वो 300 से 400 अंडे जो है वो ले करती है, लेज करती है, ठीक है। फिर उसके बाद में द एग्स हैच एंड द कैटरपिलर्स और सिल्क वॉर्म इमर्ज। दिस इज़ कॉल्ड द लार्वल स्टेज। वो क्या होती है, लार्वल स्टेज थी जो मैंने अभी दिखाई थी। द सिल्क वॉर्म फीड्स ऑन मलबेरी लीव्स। अब जो होता है वो सिल्क वॉर्म जो होते हैं वो जो है मलबेरी टी जो लीफ होती है उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। द सिल्क वॉर्म सीक्रेट्स फाइन फिलामेंट्स फ्रॉम 2 ग्लैंड्स ऑन इट्स हेड। जो उनके सिर पर जो है ना एक फिलामेंट्स टाइप होता है, फिलामेंट उनकी सिर पर जो ग्लैंड्स होती है उससे जो है सीक्रेट करते हैं फाइन फिलामेंट्स फ्रॉम 2 ग्लैंड्स ऑन इट्स हेड। द फिलामेंट्स आर मेड ऑफ अ प्रोटीन। जो फिलामेंट जो होते हैं वो किसके बने होते हैं, प्रोटीन। दैट हार्डनेस टू फ्रॉम सिल्क फाइबर देन एक्सपोज टू एयर। द सिल्क वॉर्म डिपोजिट्स फिलामेंट्स इन लेयर्स अराउंड इट्स बॉडी। और अपने चारों ओर जो है फिलामेंट्स इन लेयर्स की, इसकी जो फिलामेंट्स की लेयर है वो अपने चारों ओर जो है वो कवर कर लेते हैं थ्रू फिगर ऑफ। फिर उसके बाद में क्या होता है कि द सिल्क वॉर्म टेक्स 3 to 7 days टू प्रिपेयर द कोकून। कोकून को बनने में 3 to 7 days लगते हैं। फॉर्म्ड बाय एट 20 से 39 कंसेंट्रिक लेयर्स ऑफ अ सिंगल थ्रेड। और जो है वो जो सिंगल थ्रेड जो है 20 से 39 कंसेंट्रिक लेयर्स बना लेता है अपने सिंगल थ्रेड अपने चारों ओर। फिर जो है वो जो स्टेज है वो आपकी क्या कहलाती है, वो प्यूपा कहलाती है, ठीक है। कोकून बनाता है अपने चारों ओर, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है आपका प्यूपा। फिर यहाँ से ये निकल कर बाहर जो हार्ड जो कवच होता है उसको वो है निकल कर खुद निकल जाता है, ठीक है। अडल्ट मॉथ जो बन जाता है, ठीक है। और यहाँ से जो सिल्क जो है वो प्राप्त कर लिया जाता है लोगों के द्वारा। तो इस तरीके से इनका लाइफ साइकिल चलता है। तो ये था आपका नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर में आपकी लाइफ साइकिल थी सिल्क वॉर्म की, ठीक है। सिल्क वॉर्म की लाइफ साइकिल थी। अब अगला क्या था बेटा हमारा, वो था हमारा मैन मेड, यानी कि जो मानव के द्वारा बनाया जाता है। देखिए इस तरीके से ये है, स्वेटर्स वगैरह देख रखा है पिक में, ठीक है। तो ये होता है मैन मेड फाइबर। अब मैन मेड फाइबर पे चलते हैं। मैन मेड फाइबर कहाँ है, देखिए इसको हम क्या बोलते हैं, सिंथेटिक फाइबर या फिर मैन मेड फाइबर, ठीक है, जो मानव के द्वारा बनाए जाते हैं। तो इसके एग्जाम्पल याद रख लेना आप, नाइलॉन है, पॉलिस्टर है, एक्रिलिक है। इस तरीके के जो हैं ये आपके मैन मेड फाइबर होते हैं। तो मैंने आपको नेचुरल फाइबर भी बताया और मैंने आपको मैन मेड फाइबर भी बताया। जो मैन मेड फाइबर जो होते हैं वो मशीन्स के द्वारा, नई नई मशीन्स होती हैं, बहुत सारी प्रोसेसिंग होती है, उसके द्वारा जो है ये निकाले जाते हैं और इससे जो है ये बनते हैं, ठीक है। तो इससे बहुत सारी प्रोसेसिंग करनी पड़ती है जब जाके जो है ये मैन मेड फाइबर जो है वो बनते हैं, लेबोरेटरी में बनते हैं, ठीक है। तो आपको जो फाइबर टू फैब्रिक, ये तो आपको समझ में आया चैप्टर। जो मैन मेड फाइबर थे, देखिए यहाँ देख लीजिए, मैन इज़ इन्वॉल्व इन द एक्चुअल फाइबर फॉर्मेशन प्रोसेस। सिंथेटिक फाइबर आर regenerated fiber are man made usually from chemical and natural polymer sources. Continuous filament fiber are long and do not always have to be spun into yarn, ठीक। तो जो ये मैन मेड फाइबर होते हैं, मैन मेड फाइबर के जो है आपको एग्जाम्पल जो है याद रख लेने हैं। कौन कौन से आपके, नाइलॉन आता है इसमें, पॉलिस्टर आता है, एक्रिलिक आता है, ठीक है। और नेचुरल फाइबर में आपको पता ही है, नेचुरल फाइबर्स में एनिमल फाइबर होते हैं और फिर प्लांट फाइबर होते हैं। एनिमल फाइबर में बताया था मैंने आपको किस किस से मिलता है, काऊ, शीप से मिलता है, कैमल से मिलता है। ये तो हो गया आपका एनिमल फाइबर, ठीक है। प्लांट फाइबर में कॉटन था, जूट था, ठीक है। तो ये इस तरीके से जो था ये हमारा थर्ड चैप्टर था। थर्ड चैप्टर का नेम क्या था आपका, फाइबर टू फैब्रिक। क्या नाम था, फाइबर टू फैब्रिक। बच्चों आपको थर्ड चैप्टर आज हो गए हैं। फर्स्ट चैप्टर का नेम क्या था, फर्स्ट चैप्टर का नाम था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स।
सेकंड चैप्टर था न्यूट्रिशन इन एनिमल्स और थर्ड चैप्टर था फाइबर टू फैब्रिक, यानी कि तंतुओं से किस तरीके से कपड़ा बनाया जाता है। ठीक है, तो ये 3 चैप्टर आज कंप्लीट हो गए हैं। इसको जो है अच्छे से एक कॉपी पर आप नोट कर लीजिए। तो जो जिन लोगों ने जो पहली वीडियो नहीं देखी है, पिछली वीडियोस, तो वो जो है इन जो वीडियोस को देखिए और अपने नोट्स जो है साथ के साथ में तैयार करते चलिए, क्योंकि आगे के लिए जो है आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब जो हम अगली वीडियो में बात करेंगे वो हम अगले चैप्टर की बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा जो है बच्चों लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जिससे कि जब भी कोई वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, अब कल बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की।